मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। जीवन का एक डेली यूज का सत्य। क्या सत्य हुआ कि यदि समय रहते आपको समझ आ गया कोई बात है तो वह आपका उपचार बन गया। मतलब क्या है? क्या बुखार नहीं आएंगे? हमने बुखार को समझ लिया तो बुखार नहीं आएंगे? नहीं मित्र, बुखार आएंगे। पर यदि बुखार जिस क्षण आया वह किस कारण से आया, उसकी वास्तविकता कारण क्या है, ये बुखार का क्या सिस्टम है, आप इसको समझ गए तो फिर वो आपके लिए उसका उपचार करना आसान हो गया, सटीक हो गया और कम खर्चीली हो गया, कम तकलीफदेह हो गया। लेकिन आपको बुखार दूसरे कारण से आया है और आप दूसरे कारण के उपचार कर रहे हैं तो आपका वो बुखार तो जाता रहेगा। ऐसा होगा क्या? नहीं, जाता नहीं रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, घाव बनता रहेगा, मियादी होता रहेगा, टाइफाइड में बदलेगा और आपके शरीर को और कोशिकाओं को डैमेज करेगा। इसी तरह से जीवन में या स्वास्थ्य हो या ज्ञान हो या कारोबार हो या रिलेशन हो या स्वयं के अंदर की कोई टेंशन हो, कोई दबाव हो, कोई लालच हो या अपनी कल्पना हो, अपनी सफलता हो, अपनी असफलता हो, यदि समय रहते हम उसके मूल तथ्यों को जान जाएं, यानी हम समझ जाएं, हमारा विवेक काम करे और उसको नोटिस में ले लें, तो आप जानिए कि आपका बड़ा नुकसान होते होते बच जाएगा, आपकी बड़ी फजीहत होते होते बच जाएगा। आप कितना भी दुख क्यों ना आ गया हो आप संभल जाओगे, कितना भी पीड़ा का दौर क्यों ना आ गया हो आप बिखरने से बच जाओगे। आपके अंदर में यूनिटी रहेगा, शक्ति रहेगा, आपका परिवार बचा रहेगा, प्रेम बचा रहेगा, आपकी रिश्तेदारियां बचे रहेंगे, आत्मीयता बचा रहेगा, आप बचे रहेंगे, आपकी सुख बचा रहेगा, आपकी शांति बचा रहेगा, यानी आप टोटली बचे रहेंगे। मित्रों, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जागरूक बन करके जीवन को जीते रहें। आप बेहोशी में जीवन जब जब जीते हैं तब तब आपका छोटा भी फुंसी फोड़ा बनता है, फोड़ा बनकर बड़ी घाव बनता है, बड़ी घाव बनकर कैंसर बन जाता है, कैंसर बनकर आपको समाप्त कर देता है। एक समस्या बहुत छोटा सा था, घर में बीवी और पति और पत्नी के बीच में छोटा बात हुआ, वो विवाद में हो गया, अब मनमुटाव हो गया, अब मनमुटाव में अब तकरार हो गया, अब तलाक के नौबत आ गई, अब कोर्ट कचहरी हो गया, अब तलाक हो गया। बात कितनी सी थी, कोई वैल्यू नहीं था, छोटी सी बात थी। कई घर परिवार में छोटी बात आते हैं, पड़ोसी से लड़ते हैं, अब उठा पटक खुला हो गया, अब हाथापाई हो गया, अब लाठी निकल गए, तब बल निकल गए, पिस्तौल निकल गए, अब मर्डर हो गया, एक मर गए, एक जेल गए। बात क्या था? 1 इंच जमीन के कारण कि आप कैसा, या एक कचरा के कारण, या एक बच्चे ने कुछ नुकसान कर दिया, या किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया। बात बहुत छोटी है। तो समय रहते यदि आप समझ गए तो आपका उपचार हो गया, नहीं तो कितनी तबाही आएगा आपके जीवन में, किस रूप में तबाही आएगा, किस कंडीशन में आपकी लाइफ टर्निंग हो जाएगा, आप कब टर्न हो जाओगे, कब आप भले थे, अच्छे थे और चले जाओगे, कुछ नहीं जानते। एक एमएससी का छात्र, बढ़िया टैलेंट, उसके पिताजी मेरे करीबी दोस्त, बहुत जानने वाला, खूब ब्रिलियंट, एक लड़की से उसका प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया, अब प्रेम में जुनून आ गया। अब किसी ने कह दिया कि एक प्रिंसिपल है उनके साथ उसका लफड़ा है, प्रिंसिपल उसको परेशान करता है। हो सकता है लड़की नहीं कह दिया होगा। कई बार प्रेम की इजहार करने के लिए, अपने तरफ आकर्षण करने के लिए कभी कभी हम ऐसी फर्जी बातें कर देते हैं, कुछ अनावश्यक काल्पनिक बातें कर देते हैं, कुछ ऐसे काल्पनिक दुख ले आते हैं, कुछ काल्पनिक मनगढ़ंत कहानियाँ बुन लेते हैं ताकि अगला का प्रेम, उसका अटेंशन मुझे मिले, उसका वो सारा चीज़ सिंपैथी मुझे प्राप्त हो और हमारा दोनों का प्रेम फलित हो जाए। ऐसा ही कुछ कुछ भी हो सकता है। और हो गया। एक संध्या को लड़के ने उठाया, सिर पे दे मारा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वो तो मर गए, वो जेल चले गए। अब वो भी खाली, कोई मतलब नहीं हुआ। समझ तब आया जब इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, यानी उपचार हो जाता। यदि समझ आ गया होता तो उपचार हो गया होता, फिर ये दुर्घटनाएं नहीं घटी होती, जीवन में तबाही नहीं आया होता। तो मित्रों, आप भी कहीं ऐसे कुछ नासमझी में बड़ा घाव तो नहीं बना लेते हैं, जीवन में कोई तबाही का मार्ग तो नहीं ले आते हैं, जीवन में कोई अनचाहे चीज़ें तो नहीं घुस जाती है आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके
व्यापार में, आपके एजुकेशन में या आपके कारोबार में कोई ऐसी अनचाही चीज़ें जो नहीं घुस जाती है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे होते हैं, जिस पर आप सोए रहते हैं, आप बेहोश रहते हैं, यानी आप किसी चीज़ में आपकी चश्मा चढ़ा होता है, वो चश्मा निकालिए और अपने दृष्टि को शानदार बनाइए। तो जागे हुए ध्यान से, होश भरे ज़िंदगी से, जागे हुए से यदि आप ज़िंदगी जीते रहेंगे, होशपूर्वक ज़िंदगी जीते रहेंगे, तो आपका कोई भी मुसीबत तो आएंगे, उनका काम है, लेकिन वह मुसीबत आपका कुछ बिगाड़ ना सकेगा। आपका न सुख छीनेगा, न शांति, न तबाही, वो आपको फिर सही दिशा की ओर मोड़ चलेगा। मित्रों, तो यदि समय रहते समझ गए तो वही उपचार है। समय रहते समझने की नाटक किया तो फिर एक तबाही है। आपने समझने की, समझदार होने की यानी ठेका ले लिया, नहीं मैं तो समझता हूँ, आप मुझको मत बताइए, आप क्या मुझको समझाएंगे, मुझको, तो फिर आपको दुनिया का कोई व्यक्ति फिर समझा नहीं सकता, क्योंकि आपने नहीं समझने का ठेका ले रखा है। आपकी आंखें बंद हैं, आप नहीं देखना चाहते, खुली आंख से देखना नहीं चाहते, होश आंख से देखना नहीं चाहते, विवेक से देखना नहीं चाहते। फिर आप जितना भी दुनिया में कहते रहो मैं समझदार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं समझदार हूँ। समझदार होना अच्छी बात है, लेकिन समय पर, सही समय पर, सही वक्त पर, सही तरीके से समझना एक कला है। यदि आप में यह समझदारी है कि आप वक्त में आपने समझदारी दिखाई, आपने तथ्यों को समझा, आपने तथ्यों की मूल्य समझा और उस मूल्य का भी मूल्य समझा, तब आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप मुझको मत समझाइए। समझाने दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। दृष्टि है, पूरी तरह से आप उसको लॉजिक को समझने की कोशिश करें। इसी को हम बोलते हैं होशपूर्वक जीना, होशपूर्वक रहना, जागे हुए ध्यान से रहना। मित्रों, 100 बीमारी का एक इलाज समय पर समझ जाना, 100 मुसीबतों का एक इलाज समय पर समझ जाना, 100 परेशानियों का एक इलाज समय पर समझ जाना। तो मित्रों, समझ को बढ़ाइए, समय समय पर अपनी समझ का मूल्यांकन करते रहें, देखते रहें कहीं आपकी समझ में कोई ऐसा चीज़ तो नहीं चढ़ गया है जो समझना आपको नहीं देना चाह रहा है। तो मित्रों, फिर छोटी बात को लेकर के आएंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।